बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए पिशावरी चिकन कढ़ाई। इंतहाई मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनके तैयार होती है और इस चिकन कढ़ाई में हमने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्चें और नमक डालने हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे और इंतहाई मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया है और इसके ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे। अब इस कढ़ाई में मैं 1 लीटर ऑयल डाल दूंगा। शुरू में हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, वो ज्यादा डालते हैं। बाद में हमने जरूरत के मुताबिक इसमें रहने देना है और बाकी जो ऑयल है वो हमने निकाल लेना है। तो अभी फिलहाल हम इसमें ऑयल ज्यादा डालेंगे। अब यहाँ पे पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल में हमने चिकन नहीं डालना। ठंडे ऑयल में चिकन डालेंगे तो क्या होगा, चिकन अपना पानी छोड़ देगा और फिर जब वो पानी छोड़ देगा, हमने चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन में एक जो हमने फ्राई करने वाला उसमें फ्लेवर लाना है, उसमें टेस्ट लाना है, फिर चिकन नहीं फ्राई होगा। तो इसलिए ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1.25 किलो चिकन है जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 1.25 किलो चिकन की है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये चिकन हमने इसमें डाल देना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और तेज आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच फेरेंगे ताकि सारा चिकन एक ही तरह से फ्राई हो। और चिकन को फ्राई कितना करना है, फ्राई होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने कलर किस तरीके से रखना है। देखें, चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर जब ऐसे होगा, ये देखें गोल्डन हो गया है। ये मैं आपको बोटियां दिखाता हूँ, ऐसे गोल्डन। इतना हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करने में इसको तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं और जो मेरे पास चिकन था ये 1.25 किलो है। इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो नॉर्मल ग्रेवी बन के तैयार होगी। आपको अगर ग्रेवी ज्यादा पसंद है तो आपने क्या करना है, जितना चिकन ले रहे हैं उतने आप टमाटर ले लें। और अगर आपको थोड़े सा ग्रेवी कम पसंद है तो क्या करना है कि टमाटर जो है वो 1 पाव आपने कम ले लेनी है, जितना भी चिकन आप ले रहे हो। ये देखें, टमाटरों को मैंने इस तरह से सेंटर से काट लिया है। ये टमाटर अब हम इसमें डाल देंगे। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो आपने टमाटर लेने हैं ये रेड टमाटर लेने हैं। बिल्कुल टमाटर लाल होने चाहिए। टमाटर होते हैं ना अक्सर कच्चे होते हैं, वो कच्चे टमाटर आपने नहीं लेने, बिल्कुल रेड लेने हैं। टमाटर डालने के बाद एक दफा इसमें चम्मच फेरना है। ये देखें, जितने भी टमाटर हैं वो ऑयल में इस वक्त अच्छी तरह से डिप हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। चिकन को फ्राई मैंने फुल तेज आंच पे किया था। अब आंच जो है वो हम मीडियम कर देंगे, हल्की से थोड़ी सी ज्यादा। इतनी देर तक अब हमने इसको पकाना है कि ये जो टमाटर है ना, ये टमाटर जब तक गलते नहीं है तब तक हमने इसको पकाना है। और अगर हमारे टमाटर ज्यादा रेड होंगे, ज्यादा अच्छे लाल सूहे होंगे तो जल्दी से गल जाएंगे, और अगर हमारे टमाटर कच्चे होंगे तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे। इसलिए टमाटर आपने रेड लेने हैं। ये देखें, ढक्कन रख के मैंने 2 मिनट पकाया है। टमाटर क्योंकि ज्यादा रेड थे तो 2 मिनट में टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। चूल्हा इस वक्त बंद कर देंगे। इस मौके पे हमने इसका ऑयल अलग कर लेना है। ऑयल अलग करने से पहले मैंने इसमें चम्मच नहीं फेरा, क्योंकि ऑयल अलग करने से पहले अगर मैं चम्मच फेर लूंगा तो क्या है, टमाटर गले में है। चम्मच फेरूंगा तो कुछ टमाटर इसमें मेल्ट हो जाएंगे और वो हमारे ऑयल में शामिल हो जाएंगे। फिर वो ऑयल भी रेड हो जाएगा, वो दोबारा किसी रेसिपी में नहीं इस्तेमाल हो सकता। अब इस पे चम्मच फेर के हमने इसको मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच फेरेंगे, देखें टमाटर गले में है, तो जैसे जैसे अब इसकी भुनाई होगी टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होते जाएंगे और ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। तो चम्मच फेरते जाएंगे और भुनाई इसकी करते जाएंगे। बीच में क्या होगा कि कुछ टमाटर थोड़े से हार्ड होंगे, कुछ ज्यादा गल जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं गलेंगे, क्योंकि हर टमाटर बहुत ज्यादा रेड नहीं होता। तो जो कम रेड होगा, क्या करना है कि चम्मच से उसको हमने इस तरह से तोड़ लेना है, ऐसे करके।
देखें टमाटर जब इस तरह से ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 70 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। मैं जो हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो अगर आप वो छोटी वाली जो तेज़ हरी मिर्चें होती हैं वो डालेंगे तो आपने कम डालनी है या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 70 ग्राम वो अगर आप डाल लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये बड़ी हरी मिर्च है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। देखें इसकी भुनाई करते वक्त मुझे इस वक्त 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि ऑयल निकल के अलग हो जाएगा और टमाटरों में एक पानी होता है, इसका पानी खुशक हो जाएगा और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। टमाटरों का जो पानी था वो भी खुशक हो गया है, ऑयल भी निकल के अलग हो गया है। अब इस मौके पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और डालनी है। ये हरी मिर्चें डाल के बस चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त पिशावरी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त पिशावरी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल है। तो आप इसको खाएंगे तो आपके मैदे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त पिशावरी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। इंतहाई मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।